यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग कर रहे थे क्लास 10 का मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री 8.1 हमने पढ़ा दिया। 8.2 आज स्टार्ट करूंगा। वैसे 8.2 से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो उसके फॉर्मूलाज जो डिग्री बेसिस पर होते हैं, वो मैंने एक इंट्रोडक्शन में वीडियो बना दिया है, आप उसे जाकर देखिएगा। आज से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.2 देखेंगे, बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें। इसमें 5 क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन में कुछ फॉर्मूलाज वगैरह उसे मैं डिटेल से बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, उसे नोट करिएगा, क्योंकि 11th-12th में यदि आप साइंस लेंगे, इट मीन्स मैथ के साथ खेलेंगे, बढ़ सकते आप कॉमर्स में जाएं, मैथ्स रखेंगे तो वो फॉर्मूलाज आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन में स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आज चश्मा गुम हो गया है, सुबह से परेशान हूँ, आज का दिन भी ठीक नहीं है, बार बार कहीं इंक का प्रॉब्लम हो रहा है, कभी लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, चश्मा मिल नहीं रहा। खैर वो बात की बात है। तो मैं ऑलरेडी पहले से लिख के रखा हूँ ताकि समय बर्बाद ना करूँ, दोबारा क्वेश्चन लिखो, पैटर्न लिखो, सब कुछ। फिर से मैंने साइड में एक फॉर्मूला उतार दिया है ताकि आप लोग समझ सको। साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 का इतना होता है, 45 डिग्री का इतना होता है, 60 का √3/2 होता है, 90 का 1 होता है। और कॉस में हम क्या करते हैं, इसे ठीक पलट देते हैं, और टेन का होता है फिर साइन बाय कॉस, जो वैल्यू होता है वो हम करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ्स का है, फाइनल में रिवीजन करें। 8.2 ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है हमारा, ये वाला सवाल है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके इस YouTube चैनल में, जिसका नाम है IQ एंड इजी लर्निंग। याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ग्रुप का लिंक देता हूँ, प्लीज जाकर ज्वाइन करेगा। और एक रिक्वेस्ट बार बार आ रहा है, सर फाइनल है, लाइव करवा दीजिए। तो यार 10 बारी बता चुका हूँ ग्रुप में, फिर से मैं बता रहा हूँ, कुछ सब्सक्राइबर बचे हुए हैं, मुझे लाइव का ऑप्शन यूट्यूब वाले ने अभी तक नहीं दिया है, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो वो सब्सक्राइबर आप जब तक नहीं जल्दी बढ़ाओगे तो मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो, लाइव करवाओ, सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा sin 60 cos 30 cos 60 sin 30। देखिए टर्म क्या है इसमें, फॉर्मूला। एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो फॉर्मूला को एकदम याद रख लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए। एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, मैं रेड से लिख देता हूँ ताकि समझ में, मैं इंक एक्स्ट्रा ब्लू लेकर आऊँगा, वो ठीक दिखाई देता है, कोई बात नहीं। देखिए एक फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला यहाँ पर है, यदि आपका साइन एंगल ए रहेगा और कॉस एंगल बी रहेगा, ठीक है, प्लस यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, डॉट में लगा दे रहा हूँ, ये क्या मल्टीप्लाई में है। और अब यहाँ पर cos A रहेगा और sin B रहेगा। एंगल देखिए चेंज हो जा रहा है ना। अब ये एंगल कौन सा भाई, ये वाला एंगल। ठीक है, ये एंगल मैंने बताया था ना, ABC। ठीक है, मान लीजिए ये, चलिए ये, ठीक है, ये C कर दो, ये B कर दो। ठीक है, तो ये वाले टर्म है, तो ये एक एंगल अलग है, ये एंगल हमारा अलग है। ठीक है, तो sin A cos A sin B इज इक्वल टू क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, sin A B। अब बीच में क्या होगा, देखिए यदि sin का फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे। सुन लीजिए, sin का यदि फॉर्मूला पूछा, sin A cos B cos A sin B, तो sin का होगा A प्लस B। ठीक है, यदि प्लस रहा तो प्लस, यदि यहाँ माइनस रहा तब हम यहाँ माइनस लगाएंगे। क्लियर है। एक और फॉर्मूला क्या है, एक और फॉर्मूला कॉस से रिलेटेड। ये तो हमने क्या देखा, ये तो हमने साइन का देखा ना, ये हमने साइन का देखा। ठीक है, लेकिन कॉस का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, देखिए कॉस A कॉस B। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साइन कॉस है, यहाँ कॉस साथ में है। ठीक है, प्लस साइन A साइन B। क्लियर है, यहाँ कॉस यहाँ साइन इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस A B। अब ध्यान दीजिएगा, यदि कॉस के टर्म में यदि यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है प्लस है, तो हम यहाँ माइनस देंगे, और यदि यहाँ माइनस है तब यहाँ हम प्लस देंगे। ये दो फॉर्मूला आप दिमाग में रख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या किसका देखा, ये हमने कॉस का देखा। ठीक है, इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बेसिस पर यदि आप क्वेश्चंस देंगे तो हम इसी के बेसिस पर सॉल्व करेंगे। नहीं तो आप वैल्यूज पुट करोगे, इसका 4 वैल्यू पुट करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे।
ठीक है। फिर दोनों का जो आएगा फिर एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद आंसर लिखोगे। कितना स्टेप होगा? 5 स्टेप होगा, ठीक है। वो भी रूट यदि आएगा तो रैशनलाइज करोगे और 7 8 9 स्टेप जाएगा तो काफी बड़ा बन जाएगा वो। लेकिन ये फॉर्मूला दिमाग में रहेगा तो एक बार में सॉल्व करेंगे, देखिएगा अभी यहाँ तक आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिटाऊंगा। ले लिए? चलिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्लियर है ये टर्म। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते बनाना, ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा साइन ए, मान लो ये ए हमारा, ये बी है हमारा, ये बी है तो हमारा ए है, तो साइन क्या है? तो इसका हो जाएगा साइन ए प्लस बी, और ए की जगह हमारा क्या है? 60 और बी की जगह क्या? 30। तो साइन 60 प्लस साइन 30 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 क्या होता है? 1 होता है, ये तो पता होगा आपको। साइन 90 क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? आंसर मिल गया ना एक बार में? नहीं तो वैसे तो आप क्या करते? इससे वैल्यू रखते, इसका वैल्यू रखते, ऐड करते। तो फॉर्मूला याद कर लो, नहीं तो एग्जाम में टाइम बर्बाद करना आप लोग जाकर, ठीक है। नहीं बर्बाद नहीं करोगे, मुझे विश्वास है आप लोग कर लोगे। क्लियर है? आगे क्वेश्चन में बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा, हट जाता हूं, टोटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कहता है यहां पर 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस कॉसेक है यहाँ पर, कॉसेक सॉरी साइन स्क्वायर है, सॉरी साइन स्क्वायर 30, यही है सवाल, ठीक है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, यही है ना? अरे दादा 60 है यार, ठीक है। चलिए 60 है वहां पर, देखिए अब हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। तो सबसे पहले 2 यहाँ पर इंटू होगा, क्या होगा यहाँ पर? ये हमारा इंटू है, ठीक है। टेन 45 का क्या मैंने बताया था? साइन 45 का क्या होता है? देखिए टेन का हमने बताया था, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बताया था? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यही बताया था। अब 45 का कितना होता है? 1/√2 कॉस का भी 45 यही होगा 1/√2, ये टोटल कैंसिल होगा, क्या होगा? 1, तो इसका हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। क्लियर है? प्लस कॉस साइन 60 का बराबर क्या होता है? कॉस 30 डिग्री, यही तो होता है। तो कितना होगा? √3/2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 तो अभी यही होगा, साइन 60 कितना होगा? √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 × 1 प्लस क्या होगा इसका? 3/4 माइनस 3/4। अब देखिए ये टर्म प्लस में, ये टर्म माइनस में, पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? 2 × 1 = 2 आंसर। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ठीक है। आज सुबह ऐसे कर दिया, पूरा ये गंदा हो गया, क्या बोलोगे? हो जाता है। चलिए आगे बढ़िए, मतलब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ले लिए? आगे बढ़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए मैं रिवीजन करवाते जा रहा हूँ, टोटल एनसीईआरटी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो परेशान मत होइए, थोड़ा मैं स्लो इसलिए भी चलता हूँ ताकि जो थोड़ा हर बच्चे को देखना पड़ता है ना, कुछ लोग थोड़ा सा वीक होते हैं या समझ में नहीं आता उनको, तो मैं स्पीड में नहीं निकालता हूँ, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्या है? cos 45 डिवाइडेड बाय सेक, चश्मा ने तो और परेशान हो रहा हूँ मैं, सेक यार कौन चोरी कर लिया यार, उसे पकड़ के मारो यार, पीटो से, बहुत दिक्कत हो रहा है मुझे। 30, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है।
इसे मैं फिलहाल मिटा दूं, मिटा देता हूँ, इतना काम आ जाएगा उसके तो, ठीक है। चलिए cos 45 sin 45 इतना ही होता है, cos 45 भी इतना ही होता है, तो cos 45 की जगह हम लोग लिखेंगे 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30। अब देखिए cos 30 इज इक्वल टू ये होगा, और sec क्या होता है, इसका इनवर्स होता है, उल्टा होता है, तो इसका क्या होगा वैल्यू 2/√3 होगा, 2/√3 इसके ठीक उल्टा, प्लस sin 30 का क्या होता है 1/2, तो cosec इसका क्या होता है, sin का उल्टा होता है, इनवर्स होता है, तो इसका हम लिख सकते हैं 2/1। क्लियर है, इज इक्वल टू कितना आएगा 1/√2 डिवाइडेड बाय, इसे सॉल्व करें कितना आएगा, इसे एलसीएम हम लोग लेंगे, इसका एलसीएम आएगा √3 मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस इससे इसका आंसर होगा मल्टीप्लाई होगा तो 2√2। क्लियर है, काफी नीचे लिख दिया, कोई बात नहीं, आप समझ रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो उसका जाएगा 1/√2 इंटू ये पलट के जाएगा तो √3 डिवाइडेड बाय कितना होगा 2 प्लस 2√3, यही तो आएगा, ठीक है। अब यदि मैं 2 को कॉमन यहाँ ले लूँ तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा √3 2√2 कॉमन मैंने ले लिया तो बचेगा 1 प्लस √3, यही तो बचेगा, यही बचेगा ना। अब इसके आगे क्या लिखेंगे हम, अब देखिए आंसर यही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है रूट में आ गया आंसर, तो रूट में तो हमें कैंसिल करना है, तो हम लोग क्या करना है रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का टर्म आप लोगों को पता होगा क्या होता है, साइन को हम लोग सिर्फ चेंज करते हैं, तो यहाँ पर होगा 2√2, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस, ये कोई तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक में प्लस 2 करो या 2 में प्लस 1 करो बात एक ही होगा। अब इसका रेशनलाइज हम लोग करेंगे तो हमारा यहाँ पर ये टर्म सेम होता है, खाली इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा 2√2 सिर्फ इसका रेशनलाइज करते हैं, ठीक है, सिर्फ इसका रेशनलाइज होगा तो होगा 1 - √3 और यहाँ होगा 1 - √3। क्लियर है, रेशनलाइज तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट, अब थोड़ा मैं स्पीड करूँगा, ठीक है, काफ़ी स्लो हो रहा हूँ ना। चलिए अब इसका हो जाएगा, इससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, अभी मैं नहीं करता हूँ तो छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो 1 - √3 इसका सॉल्व हो जाएगा इसका रेशनलाइज करूँगा मैं तो 2√2 इसका हो जाएगा ए, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ये पता है ना। बहुत खराब इंक जिसने भी दिया, बहुत खराब इंक मुझे दिया है, ठीक है, नाम नहीं लूँगा, ठीक है। खैर बहुत सारा इंक डाल चुका हूँ पर चल ही नहीं रहा, तो इसका क्या हो जाएगा 1 - 3, यही तो होगा। क्लियर है, आगे अब क्या होगा, ये तो काफ़ी जा रहा है बड़ा, ठीक है। रेशनलाइज है तो क्या करोगे, इसका जाएगा नीचे आएगा 2√2, इसका होगा -2, यही तो होगा। अभी और रेशनलाइज करना होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, इसे मैं ऐसा ही रख देता हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आए, ठीक है। ये √3 है भाई, ठीक है, ये √3 है, ठीक है। अब इसका क्या होगा -4√2, यही तो जा रहा है। अच्छा, माइनस को हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये कर सकता है, इसका वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, तो √3 डिवाइडेड बाय 4√2। माइनस हटाने के लिए मैंने क्या किया, माइनस से दोनों तरफ क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस चेंज हो गया हमारा। क्लियर है, माइनस मतलब नीचे से हट गया, वैल्यूज वहाँ पर बदल गया। अब इस रूट को भी हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस रूट को हटाने के लिए रेशनलाइज और कर दूं, एक और रेशनलाइज कर देते हैं हम लोग, तो हमारा हो जाएगा 4√2 इंटू √2 इंटू √2, यही तो होगा, दिख रहा है ना। चलिए मैं ऊपर कर देता हूँ, क्या होगा, अब हमारा हो जाएगा √2 इंटू √3 क्या होगा √6, अंदर जाएगा √3 - 1 और नीचे हो जाएगा हमारा 4 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आएगा √6
√3/-1/8, यही होगा आंसर। ये फाइनल आंसर है। नीचे से हमारा रूट कंप्लीटली हट गया। जैसे जैसे मैंने बनाया है फटाफट देखते जाइएगा, उतार लीजिएगा इसे, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए आगे मैं बढ़ता हूं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मिटा देता हूं मैं। समझ में आ गया? नहीं समझ में आएगा तो वापस आकर के एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पर क्या किया, दोनों तरफ क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ताकि ये माइनस कैंसिल मेरा हो जाए। अब माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये वाला टर्म सिर्फ एक्सचेंज हो गया। क्लियर है ना? ठीक है, मैं मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये तो और काफी बड़ा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइडेड बाय टोटल डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60 cot 45, cos 60 प्लस cot 45। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग वैल्यूज रखेंगे इसका, ठीक है। देखते जाइए क्या क्या करना है हमें, ठीक है। देखिए sin 30 क्या होगा, sin 30 1/2 प्लस cot 45 1 होता है, माइनस cosec 60 मतलब sin 60 का उल्टा क्या होगा 2/√3, ठीक है, डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू sec 60 cos 30 का कितना होता है √3/2, तो sec इसका उल्टा हो जाएगा कितना होगा 2/√3 प्लस cos 60 कितना होगा 1/2 हाँ 1/2, तो cos 60 होगा 1/2, फिर क्या होगा प्लस cot 45 1 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका टोटल एलसीएम हम लोग लेंगे तो कितना जाएगा, हम इसे टोटल एलसीएम लेंगे तो होगा 2√3, तो ऊपर जाएगा हमारा √3 प्लस 2√3 प्लस माइनस क्या है -4। आप इसे सॉल्व करेगा आपको मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। डिवाइडेड बाय इसका ये भी 1 है तो इसका भी सेम चीज आएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो इसका भी एलसीएम आएगा 2√3 दिख रहा है ना, दिख जाएगा, डिवाइडेड बाय 4, इसका होगा √3 प्लस 2√3, सेम टर्म तो आ रहा है। चलिए ये वाला टर्म पूरा कैंसिल, ठीक है। ऊपर क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा है, मैं इधर कर रहा हूं, ठीक है। ऊपर बच रहा है √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय यहां बच रहा है 4 प्लस √3 प्लस 2√3। क्लियर है, साइन यही था ना, हाँ ठीक है। चलिए अब यहां पर हम लिख सकते हैं √3 प्लस, अच्छा इसे हम कर सकते हैं 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, इसे हम लोग कर सकते हैं 3√3 प्लस 4, ठीक है। अब इसका हम लोग रैशनलाइज कर सकते हैं वापस, इस टर्म को हटाने के लिए, रूट को हटाने के लिए यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं हम लोग √3 माइनस 4 और वापस 3√3 माइनस 4। क्लियर है, रैशनलाइज कर देंगे हम लोग अब यहाँ पर, ठीक है। तो अब फाइनल क्या मिलेगा हमें, फाइनल मिलेगा दिस टर्म क्या हो जाएगा, ये तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अभी वापस इसके वाले टर्म में हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का, तो 9 इंटू 3 कितना होगा 27 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, यही तो होगा। क्लियर है।
अब इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा? ए स्क्वायर, हमने इसका स्क्वायर कितना निकाला था? 27 प्लस बी का स्क्वायर 16 माइनस 2ab माइनस 2a हमारा क्या है? ये है, और b हमारा क्या है? 4 है। तो कितना होगा? 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24। तो हम कह सकते हैं 24√3 डिवाइडेड बाय इसका कितना होगा? माइनस करने पर 4 और 7 11 नीचे बचेगा। अब इसे टोटल सॉल्व करें, 27 प्लस 16 कितना होगा? 27 प्लस 16 मैं इसे मिटा दूं ऊपर क्वेश्चन। 27 प्लस 16 जल्दी बताइए, इधर 3 7 और 6 13 और 1 और 2 43 माइनस 24√3 बाय 11, ये हमारा क्या निकला? आंसर। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये हमारा फाइनल आंसर इस जगह पर है, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। ये हमारा आंसर निकला, ये 43 है, ठीक से मैं लिख देता हूँ, ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए, रूट हमें हटाने के लिए रैशनलाइज करना पड़ता है, इसलिए रैशनलाइज हम लोग कर रहे हैं। क्लियर है? 4 था हमारा ये क्वेश्चन में, 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बना, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इसे मिटा दो, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा, छठा और सातवां, 7 स्टेप इसमें लगा है, ठीक है। चलिए मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, मिटाओ, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए आखिरी क्वेश्चन आज का देख लेता हूं मैं क्या कह रहा है, ठीक है। मैं ऐसे टारगेट करता हूँ एक बार में 4-5 क्वेश्चन ही बताऊं, ताकि इकट्ठा जब आप बैठो ना वीडियो लेकर के या चैप्टर लेकर के, तो टारगेट करें एक दिन में 2 एक्सरसाइज, अभी भी 2 एक्सरसाइज मार दीजिए, सिर्फ मैथ्स की, ठीक है। रिवीजन है, जल्दी जल्दी करवाएगा, और मैं ऐसा बता दे रहा हूँ ताकि किसी को दिक्कत भी ना हो, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई क्या कह रहा है? कह रहा है, ये भी काफी बड़ा है, कह रहा है 5 cos 60 स्क्वायर है, cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec ही है ना, और माइनस 10 स्क्वायर 45, टोटल का डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉट है या कॉस स्क्वायर 30, ठीक है। अब क्वेश्चंस याद नहीं ना रखूंगा, रटने वाला तो हिसाब नहीं ना है, देखना ही तो पड़ेगा ना। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। देखिए cos 60 क्या होता है? cos 60 हमारा ये होता है, तो cos 60 का क्या है? स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे क्रॉस, ओहो लाइट चला गया एक साइड का, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 5 इंटू cos 60 का कितना होता है? 1/2 का क्या होगा? होल स्क्वायर प्लस sec 30, तो cos 30 का उल्टा होगा, यही तो उल्टा होगा ना, cos 30 का उल्टा होगा sec 30, तो 4 इंटू कितना होगा? 1/2 मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1045 क्या होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। sin 30 यही होता है 1/2 का होल स्क्वायर है, प्लस cos 30 का क्या होगा? √3/2 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। क्लियर है? सॉल्व करें, क्या होगा इसका स्क्वायर, तो 5/4 प्लस ये 4 था हमारा, ये क्या था हमारा? 4 है, तो इसका 2 का स्क्वायर 4 और 4 16, ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय इसका कितना होगा? 1/4 और उसका होगा 3/4। क्लियर है? क्लियर है ना यहाँ तक? चलो ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? इसका मैं सबसे पहले सॉल्व करते हैं, 15 होगा, मान लो ये कितना होगा? 15 सॉल्व करके, क्योंकि टोटल टर्म प्लस में है तो बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग भले से हम सॉल्व करें, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो 4 बाय इतना प्लस 15
डिवाइडेड बाय इसका क्या होगा 4/4, इसे टोटल काट देंगे, कैंसिल हो जाएगा ना एलसीएम लेने पर। समझ में आ गया ना, क्लियर है। ऊपर क्या बचा हमारा, ऊपर बचा हमारा ये मैं यहाँ बना दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका हमारा बचा 5/4 प्लस 15, यही तो बचा, तो 15 चौक 60 होता है, यही ना, तो 5 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 65/4, ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आया, देख लीजिए 1 2 1 ओहो यहाँ इक्वल टू, ठीक है, 1 2 3 4 5। अरे क्या करोगे, कंफ्यूज मैं भी हो जाता हूँ कभी कभी, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जल्दी से। मैं देखिए स्लो थोड़ा इसलिए रहता हूँ ताकि उन लोगों को शिकायत करने का मौका ना मिले जो बोले सर आप स्पीड में करवा दो, रिवीजन भी करवा रहे हो तो थोड़ा ऐसा करवाओ ताकि छूटे ना किसी का, है ना। ठीक है, ये लाइट तो चला गया, थोड़ा सा मैं ऑन करता हूँ, इधर विंडोज खोल देता हूँ, ठीक है, अब दिख रहा होगा थोड़ा, है ना। चलिए क्लियर है, तो आज इतना ही मैं रखता हूँ, रिवीजन करा दूंगा, डोंट वरी, उसके टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है, ठीक है। आज इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं कल, लेकर आऊंगा इसको, मैं कोशिश करूंगा और स्पीड करने का। अब पहला क्वेश्चन शुरू किया ना, 5 क्वेश्चन आपने रिवीजन करा, एक वैसे भी पहले इंट्रोडक्शन में मैं थोड़ा सा स्पीड करवाया दिया था रिवीजन टर्म में, और फॉर्मूलाज भी दिखा कर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराया था, इधर 5 हो गए। अब हम लोग स्पीड से चलेंगे, जो स्लो चलना था चल लिए, ठीक है। कल लेकर आऊंगा आप लोगों को, आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए मैं बहुत यूज करता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और मेहनत